बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। आज मैं आप सबके सामने राधा रानी के जन्म के बारे में बताऊंगी। उनकी जन्म की एक लीला सुनाती हूँ। बरसाने के वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर सुख शांति थी, पर एक दिन उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक रूपवान कन्या जन्मी है जिसकी आंखें बंद थी। वो सब चिंतित हुए, क्यों ये दिव्य कन्या अपनी आंखें नहीं खोल रही। समय बीतता गया, वर्ष बीतते गए, पर उस कन्या ने मुख पर एक अलौकिक तेजस छाया रहता था। एक दिन वृंदावन में बांसुरी की एक मधुर धुन गूंजी। श्री कृष्ण अपनी सब सखाओं के साथ बरसाना आए। जैसे ही श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी के आगे कदम रखे तो क्या हुआ उस टाइम? राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोल ली और उनकी पहली दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी। सब के सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। उस पल से राधा कृष्ण के प्रेम का अनंत युग शुरू हो गया, जो ना जन्म में सीमित है ना मृत्यु में। श्री गर्ग संहिता का पाठ भी हमें इस अनंत प्रेम और भक्ति में ले जाता है, जहाँ राधा कृष्ण एक ही तत्व है। तो बोलिए एक बार जयकारा हो जाए। बोलिए राधा कृष्ण की जय। जुगल किशोरी राधा कृष्ण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बरसाने की मैया श्री राधा रानी की जय। नवा अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा वसुदेव देवकी की बंधन से मुक्ति। श्री कृष्ण और बलराम का गुरुकुल में विद्या अध्ययन तथा गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर लौटाना। श्री अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना तथा कुब्जा का मनोरथ पूर्ण करना। श्री नारद जी कहते, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम साक्षात वृष्णिवंशियों से घिरे हुए देवकी और वसुदेव के समीप गए। नरेश्वर अपने दोनों पुत्रों को देखकर उन दोनों के बंधन उसी प्रकार स्वतः ढीले पड़ गए, जैसे गरुड़ को आया देख नागपाश के बंधन स्वतः खुल जाते हैं। बलराम सहित श्री हरि ने माता पिता को अपने प्रभाव के ज्ञान से संपन्न देख तत्काल अपनी माया फैला दी, जो बलपूर्वक जगत को मोह लेने वाली है। बलराम और कृष्ण मेरे पुत्र हैं, ये जानकर वसुदेव जी मोह से व्याकुल हो गए और आंसू बहाते हुए देवकी के साथ सहसा उठकर उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया। तब वृष्णि वंशियों से गिरे हुए श्री हरि ने उन दोनों को आश्वासन दे अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। कंस के भय से दूसरे देशों में भगे हुए यादवों को बुलाकर भगवान ने प्रेम पूर्वक उन्हें यदुपुरी में कुटुंब सहित रहने के लिए स्थान दिया। गोप गणों के साथ अपने घर को जाने के लिए उदत नंदराज को प्रणाम करके बलराम से श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माया से मोहित सा करते हुए कहा, तात, अब आप इसी मथुरापुरी में निवास कीजिए। यदि आपके मन में यहाँ से जाने की इच्छा उठ खड़ी हुई तो जाइए। मैं भी यदुवंशियों की व्यवस्था करके भैया बलराम के साथ आपके पास आ जाऊंगा। नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा पूजित एवं सम्मानित नंदराज वसुदेव जी को हृदय से लगाकर प्रेमातुर हो व्रज को चले गए। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के जन्म नक्षत्र पर जो पहले 10 लाख गोदान करने का संकल्प किया था, उसे पूरा करने के लिए उतनी गौओं को वस्त्र और मालाओं से अलंकृत करके ब्राह्मणों को दे दिया।
फिर धर्मज्ञ वसुदेव ने गर्गाचार्य को बुलाकर श्री कृष्ण और बलभद्र का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। तदंतर समस्त विद्याओं का अध्ययन करने के लिए उद्यत हो परमेश्वर बलराम और श्री कृष्ण साधारण जनों की भांति गुरु सांदीपनि के पास आए। गुरु की उत्तम सेवा करके दोनों माधवों ने थोड़े ही समय में सारी विद्याएं पढ़ ली और वे दोनों समस्त विद्वानों के शिरोमणि हो गए। तत्पश्चात दोनों भाई हाथ जोड़कर गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए उद्यत हुए। उस समय उन ब्राह्मण गुरु ने उन दोनों से दक्षिणा में अपने मरे हुए पुत्र को मांगा। तब वे दोनों भाई सुनहरे साज सामानों से युक्त रात पर आरूढ़ हो मन इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रभास तीर्थ में समुद्र के निकट गए। दोनों ही भयानक पराक्रमी थे। उन्हें आया जान समुद्र तत्काल कांप उठा और रत्नों की उत्तम भेंट ले आकर दोनों हाथ जोड़ उनके चरण प्रांत में पड़ गया। उससे भगवान ने कहा, तुम मेरे गुरुदेव के पुत्र को शीघ्र ही लौटा दो। तुमने अपनी प्रचंड लहरों के घटाटोप से उस ब्राह्मण बालक का अपहरण कर लिया था। समुद्र बोला, भगवान देवेश्वर, मैंने उस ब्राह्मण बालक का अपहरण नहीं किया। उसका हरण तो शंख रूपधारी असुर पंचजन ने किया है। वह बलिष्ठ दैत्यरा सदा मेरे उदर में निवास करता है। देव व देवताओं के लिए भी भयकारक है, तो आपको उसी जीत लेना चाहिए। नारद जी कहते, समुद्र के यूं कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर में दृढ़ता पूर्वक वस्त्र बांध लिया और वे भयंकर शब्द करने वाले उस समुद्र में बड़े वेग से कूद पड़े। विदेहराज त्रिलोकी का रूप भार धारण करने वाले श्री कृष्ण के कूदने से वह समुद्र इस प्रकार अत्यंत कांपने लगा मानो वज्रकूट गिरी के द्वारा उसे मत डाला गया हो। तब वीर पंचजन दैत्य युद्ध करने के लिए सहसा श्री कृष्ण के सामने आया। उसने माधव पर अपना शूल चला दिया, किंतु उस शूल को हाथ में लेकर श्री कृष्ण ने उसी के द्वारा उस पर आघात किया। उस आघात से मूर्छित हो वह समुद्र में गिर पड़ा। फिर सहसा उठकर कुछ व्याकुलचित हुए पंचजन ने देवेश्वर श्री हरि को इस प्रकार अपने मस्तक से मारा मानो किसी सर्प ने पक्षीराज गरुड़ पर अपने पान से प्रहार किया हो। तब साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि ने कुपित होकर बड़े वेग से उसके मस्तक पर मुक्का मारा। श्री कृष्ण के मुक्के की मार से तत्काल उसके प्राण पखेरु उड़ गए। विदेहराज उसके शरीर से निकली हुई ज्योति घनश्याम श्री कृष्ण में लीन हो गई। इस प्रकार पंचजन को मारकर उसके और उसके शरीर से उत्पन्न शंख को साथ ले वे श्री कृष्ण सहसा महासागर से निकले और रथ पर आ बैठे। तदंतर मनोहर बलराम और श्री कृष्ण बाजू के समान वेगशाली रथ के द्वारा यमराज की विशाल पुरी संयमनी में गए। वहां उन्होंने मेघ गर्जना के समान भयंकर लोक प्रचंड पांचजन्य की ध्वनि सब ओर फैला दी। उसे सुनकर सभासदों सहित यमराज कांप उठे। यमपुरी के 84 लाख नरकों में पड़े हुए पापियों में से जिन जिनके कानों में वह ध्वनि पड़ी वे सब के सब मोक्ष पा गए। यमराज उसी क्षण पूजा और उपहार की सामग्री लेकर श्री कृष्ण बलराम के चरण प्रांत में आ गिरे। वे उनके तेज से पराभूत हो गए और थे और अतः हाथ जोड़कर बोले। यमराज ने कहा, अरे हे कृपा सिंधु, हे महाबली बलराम, आप दोनों असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति तथा परिपूर्णतम परमेश्वर हैं। आप दोनों देवता, पुराण पुरुष, सबसे महान सर्वेश्वर तथा संपूर्ण जगत के लोगों के अधीश्वर हैं। आज भी आप दोनों सबके ऊपर विराजमान हैं। परमेश्वरों, आप अपनी वाणी द्वारा हमें आज्ञा दे कि हमें क्या सेवा करनी है। श्री भगवान बोले, महामते लोकपाल यम, मेरे गुरु पुत्र को ले आओ और मेरी वाणी का आदर करते हुए कहीं भी नियोजित रीति से राज्य करो। नारद जी कहते, राजन, उसी समय यमराज ने गुरुपुत्र को ले आकर श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया।
फिर साक्षात श्री हरि उसे लेकर अवंतिकापुरी में आए और उन्होंने श्री गुरु को उनका वह शिशु पुत्र समर्पित कर दिया। फिर गुरु के आशीर्वाद से संभावित उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे रथ पर चढ़कर मथुरापुरी में आ गए। वहां यदुवंशियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। एक दिन समस्त कारणों के भी कारण श्री कृष्ण अपने भक्त पांडवों का स्मरण करते हुए बलराम जी के साथ अक्रूर के घर गए। नरेश्वर अक्रूर सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें हृदय से लगाकर षोडश उपचारों द्वारा उनका पूजन करके हाथ जोड़ सामने खड़े हो गए। उनका मनोरथ पूर्ण हो चुका था। उन्होंने प्रेमानंद के आंसू बहाते हुए उनसे कहा। अक्रूर बोले, प्रभुओं, जिन्होंने मार्ग में मैंने जो कुछ कहा, जो सोचा था, वह सब पूर्ण कर दिया। उन्हीं आप दोनों बलराम और श्री कृष्ण को मेरा नित्य बारंबार नमस्कार है। मेरा नमस्कार है। आप दोनों समस्त लोकों में सर्वाधिक सुंदर हैं, जनभूषणों में भी उत्तम हैं, संपूर्ण जगत को बाहर और भीतर से भी प्रकाशित करने वाले हैं। इस समय गौ, ब्राह्मण, साधु, वेद, धर्म तथा देवताओं की रक्षा के लिए आप दोनों यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। परिपूर्ण तेजस्वी आप दोनों परमेश्वर कंसारी दैत्यों का विनाश करने के लिए गोलोक धाम से भारतवर्ष के भूमंडल में पधारे हैं। मैं नित्य निरंतर आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। श्री भगवान बोले, आप हमारे बड़े बूढ़े गुरुजन तथा धैर्यवान हैं। मैं आपके आगे बालक हूँ। महामते, संत पुरुष कभी अपनी बड़ाई नहीं करते। दानपते, पांडवों का कुशल समाचार जानने के लिए आप शीघ्र हस्तिनापुर जाइए और वहां उन सब के मिलजुल कर उनसे लौट आइए। नारद जी कहते, राजन, उस समय अक्रूर से यूं कहकर समस्त कार्यों का संपादन करने वाले भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वसुदेव जी के भवन में लौट आए। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 मित्रों, सनातन धर्म से जुड़े आप सब इस चैनल को, श्री गर्ग संहिता चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।